बोले स्कूल जाते हैं, रिलैक्स रहते हैं, ये सब झंझट छोड़ते हैं, अगली साल देखेंगे आईआईटी के बाद। समझ में? हाँ, अटेंडेंस होगी, अटेंडेंस वाले परेशान करेंगे, पेरेंट्स को बुलाकर भी अपनी तरफ, क्योंकि पेरेंट्स स्कूल वालों की ही तरफ होते हैं, और वो और उनकी तरफ पता है कब हो जाएंगे? जब तुम्हारे मार्क्स दिखा देंगे, बोले ये देखो इसके नंबर तो कम आए हैं, आप इसको पता नहीं कहां पढ़ाई करवा रहे हो। ये सब चीजों से मैं गुजर चुका हूं, ये सब चीजों से मैं गुजर चुका हूं, कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट जो प्री बोर्ड्स होते हैं ना, प्री बोर्ड्स, हम कोटा से आए थे, ठीक है, कोटा से आते आते उन्होंने क्या किया, सॉरी 11th के एंड में उन्होंने केमिस्ट्री और इनका बोला कि डमी स्कूल था मेरा, तो कोटा से जैसे ही आया बोले कि इसका टेस्ट दिलवा दो, स्कूल में भी तो रजिस्ट्री होनी चाहिए, पता नहीं क्या। मैंने कहा ठीक है ले लो टेस्ट। केमिस्ट्री में मेरे नंबर 100 में से 38 मार्क्स आए थे, और मेरे पेरेंट्स को भी बुलाकर यही बोला गया था कि भैया इसको कहां कोटा वोटा भेज रखा, ये तो फेल होने वाला है। ठीक है, तो वहां पर आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि नहीं पापा या नहीं मम्मी, मैं संभाल लूंगा, ये नंबर अभी कम आते हैं, साथ आते हैं, समझ में आया? क्योंकि हमारा टारगेट कुछ और है। क्या मेरी बात समझ पा रहे हो? बट अगर आप अभी डाइवर्ट हो गए, ठीक है, अभी इस पाथ से आप सर स्कूल की तरफ चले गए, और बहुत सारे बच्चे जाते भी हैं, टू बी वेरी फ्रैंक, जाते भी हैं। अगर 100 लोग मेरी बात सुन रहे हैं तो 40 इसकी तरफ मुड़ेंगे, सर इस साल मैं अच्छे से स्कूल में एक बार नंबर ले आता हूं और अगली साल फिर मैं आईआईटी की तरफ जाऊंगा। ये और कुछ नहीं, ये उनका पुअर कॉन्फिडेंस बोल रहा है, ये और कुछ नहीं, वो अंदर से डरे हुए हैं, खोखले हैं, मेहनत नहीं करना चाहते, इसलिए बोले स्कूल जाते हैं, रिलैक्स रहते हैं, ये सब झंझट छोड़ते हैं, अगली साल देखेंगे आईआईटी के बारे में। तो वो तुम्हारी इच्छा है भैया। और जबकि मैक्सिमम रैंकर्स, टॉप रैंकर्स स्कूल भी फोड़ते हैं और आईआईटी भी फोड़ते हैं 12वीं के साथ ही। क्या मेरी बात समझ पा रहे? अभी बोल रहा हूं बेटा, अभी आप एक बार डाइवर्ट हो गए। अभी मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी ताजा ताजा स्कूल खुले हैं, जनता स्कूल की तरफ भागेगी। बहुत दिनों से सर हॉलीडे चल रही थी, समर वेकेशन, हमें जाकर मिल के आना है अपने दोस्तों से। मिल लो भैया दोस्तों से, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर ध्यान रखना कि मेन टारगेट क्या है। पीछे बैक ऑफ द माइंड में एक विंडो आईआईटी वाली हमेशा खुली रहती है, देख लीजिएगा। हाँ, फर्स्ट प्रायोरिटी यही है, और स्कूल को इग्नोर, लो प्रेफरेंस पे लेके चलो ना। कौन कह रहा है कि अभी जो तेरे स्कूल के टेस्ट होंगे उसमें तुझे 100 में से 100 ही मार्क्स लाने हैं मैथ्स में? कुछ नहीं, 100 में से 45 ले आ, मेरी तरफ से एकदम पीठ थपथपाई हुई है तेरी। फाइनल वाले में फोड़ेंगे मिलके, कोई टेंशन नहीं है, तब फोड़ भी देंगे, समझ में? अभी हो सकता है सर वो एओडी वाले सवाल पूछ रहे हो, एओडी आपने पढ़ाई नहीं है अब तक, समझ पा रहे हो? है ना? लो प्रोफाइल, लो प्रोफाइल मतलब कि बस कुछ नहीं, नाम नाम का पढ़ लिया जिससे हम पास हो जाएं। पेरेंट्स बोलेंगे, मुझे पता है, बोलते हैं, सबके पेरेंट्स बोलते हैं, थोड़ा सुन लेना, कोई बात नहीं। बोले हाँ पापा कर रहा हूं, मम्मी देख लूंगी, मैं कर लूंगी, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं है। बारी आपको लेनी है भैया, ठीक है? किसी के डराने से पाथ डाइवर्ट कर लोगे तो उसमें मैं अब कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आप सब लोग अपने अपने घर पे बैठे हो और सब लोग अपनी अपने हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाते हैं। और जब सब पेरेंट्स डराने लगते हैं ना, जब पेरेंट्स डराने लगते हैं तो फिर बच्चे को यही लगता है कि यार पेरेंट्स की तरफ ही हो जाए, कम से कम ये तो नहीं डराएंगे, ठीक है? तो मैं आपको ईमानदारी से बोल चुका हूं, नंबर कम आते हैं, ठीक है, बट हमें लो प्रोफाइल पे रखते हुए बैक ऑफ द माइंड में ये रखना है कि आईआईटी हमारा अल्टीमेट टारगेट है, अगर इसी साल फोड़ना चाहते हो, बाकी आपकी इच्छा है।